अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खास कर आपको खुश आमदीद कहता है। अ डे फुल ऑफ हैपनिंग। पाकिस्तानी सियासत आज भरपूर हैपनिंग से भरी पड़ी है और सबसे तवज्जो का मरकज़ है हज़रत मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का इस्लामाबाद में। आज मैं वहाँ भी सारा दिन रहा, पार्लियामान हाउस की राहदारियों में भी फिरता रहा, काबीना के इजलासों की खबर भी लेता रहा और फिर आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जो तरामीम के नाम पर मुजव्वज़ा पैकेज है, 20 से ज़ायद तरामीम है, उसमें है क्या, अदलिया के साथ हुकूमत क्या करने जा रही है और PTI और जो लॉयर्स मूवमेंट के करता धरता है मुनीर मलिक, उनका लाहे अमल क्या है। बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव खबरें आज आपको यहाँ डी चौक इस्लामाबाद से मैं देने जा रहा हूँ, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले ये कि मौलाना फजल रहमान से मोहसिन नकवी मिले, शहबाज शरीफ मिले, शहबाज आसिफ अली जरदारी मिले, इसहाक डार मिले, कई मुलाकातें हुई, आज भी मुलाकात हुई, लेकिन मौलाना की सुई दो चार मामलात पे अड़ी हुई है। वो इस मसले में फंसे हुए हैं कि जो साख उन्होंने इख्तियार की है हुकूमत मुखालिफ बयानिए से, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से, जो उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है, जो PTI ने उनके बारे में नरम गोशा इख्तियार किया है, वो बरकरार रखें या फिर मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में 73 के आइन के तनाजुर में वही करें जो माजी में करते आए हैं। और फिर उनकी एक दो डिमांड्स भी हैं आइनी तरामीम के हवाले से। गो कि मौलाना ने खुद रास्ता दिखाया था कि अगर आपने आइनी तरामीम करनी है तो आप जो जुडिशल कमेटी है, जुडिशल काउंसिल है और जो पार्लिमानी कमेटी है जुडिशरी के मामला देखने के लिए, उसके जरिए आएँ। लेकिन आज के दिन में मौलाना फजल रहमान से जितनी मुलाकात हुई, कुछ देर पहले मगरिब की नमाज मौलाना ने पढ़ाई, जिस पीछे उनके जो मुख्तदरी थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में असद कैसर शामिल थे, बैरिस्टर इसके अलावा उमर अयूब शामिल थे। तो PTI का वफ़द बहुत तवील अरसा उनकी रिहाइशगाह पे रहा है, उन्हें मनाने की कोशिश वो करता रहा है। अब इत्तला मेरे पास ताज़ा ये है कि जो सेनेट का इजलास होना था 7 बजे, वो 10 बजे कर दिया गया है। काबीना का इजलास भी अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ अभी तक नहीं हो पाया और वजह वही है कि हुकूमत मौलाना को मुकम्मल तौर पर राम करने में नाकाम है अभी तक। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि आज रात गए तक ये कटी कटा इन्होंने क्लियर करना है, क्योंकि कल से सोमवार है, कल से अदालतें लगेंगी और तहरीक इंसाफ की जानिब से इन आइनी तरामीम के खिलाफ एक पटिशन भी अदालती ईवानों में जा सकती है। तो मौलाना से नवाज शरीफ खुद जो कि इस्लामाबाद में है, शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी आज मिल सकते हैं। जब मैं आपसे मुखातिब हूँगा तो शायद उस वक्त ये मुलाकात हो भी रही हो। दूसरी अहम खबर यह है कि जो मुजव्वज़ा तरामीम है उनमें है क्या। सबसे पहले तो देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है कि आइनी मामलात को देखने के लिए एक अलहदा से कोर्ट हो, उसके 4 से 5 जजेस भी हुकूमत खुद तयनात करना चाहती है। फिर टॉप 5 में से पैनल जजेस जो होंगे उनमें से एक को हुकूमत लगाएगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी मर्जी का चीफ जस्टिस, जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम उसमें लिया जा रहा है। तीसरी अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको रोटेट किया जाएगा। इससे भी एक इल इंटेंशन नजर आती है कि जो जज जिनसे आपको मसला है उनको रोटेट कर दें, हाई कोर्ट पेशावर भेज दें, हाई कोर्ट कोयटा भेज दें या कहीं और भेज दें। इसके अलावा अहम बात यह जो आज एजाज सैयद साहब ने भी खबर दी और मेरी भी सुनो न्यूज़ की ट्रांसमिशन के दौरान खबर थी कि हुकूमत जो ब्यूरोक्रेसी है, बिलखुसूस मिलिट्री की या अहम ब्यूरोक्रेटिक उहदेदार है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर सकती है 3 साल का। लेकिन एक खबर इसमें यह है कि चीफ जस्टिस की जो काजी फायज साहब की और दीगर जजेस की जो उम्र बढ़ाने की मामला था, उस पर मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो शायद हुकूमत उस मामले से पीछे हटे। तो इन आइनी तरामीम की जो तादाद 20 से ज़ायद बताई जाती है, उसमें अभी कुछ सरप्राइजेस भी हैं, जैसे कि हो सकता है इसका फ़ायदा सर्विसेज चीफ को हो सकता है इसका फ़ायदा ब्यूरोक्रेसी के टॉप मोस्ट ऑफिशल्स को हो, क्योंकि काजी फायसा साहब की अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होता तो फिर हुकूमत मुतबादिल उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है, आइनी जो बननी है कोर्ट, उसका सरबराह भी लगा सकती है। इस बीच में मौलाना के जो वोट्स हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों के हवाले से वजाहत कर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी पार्टी है। जरताज गुल साहिबा उसकी पार्लिमानी सरबराह भी हैं और PTI ने उस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी वाज़ेह कर दिया है। कल की सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत को हुकूमत अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई समझ रही है कि हमारा जो प्लान था वो उस वजाहत के बाद बढ़ गया, क्योंकि उस वजाहत ने PTI के जो 41 आज़ाद अरकान थे जिनके ऊपर हुकूमत बैंक ऑन कर रही थी, जिसमें से 4-5 अरकान गायब भी थे, जिनके बारे में खदशा था, PTI कहती थी कि इनको कायल किया जा रहा है ज़बरदस्ती कि ये वोट हुकूमत को दें। तो उसके बाद अब उनकी तमाम तर तवज्जो हज़रत मौलाना फजल रहमान की जानिब हुई, जहाँ पर अभी बात नहीं बनी। लेकिन इस सब के अलावा 2 वोट और बड़े अहम है सेनेट में, वो हैं, याद रहे कि सेनेट में इस वक्त सेनेटर्स की तादाद 85 है, क्योंकि 11 जो KP के सेनेटर्स हैं उनका इंतखाब होना बाकी है। हुकूमत अगर मौलाना के 5 वोट ले भी ले तो 58 और 5 63 हो जाते हैं। 1 वोट और चाहिए जो मैंगल साहब की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि सेनेट में 2 तिहाई 64 अरकान की बनती है। मैंगल अख्तर मैंगल के 2 वोट हैं जो इंतहाई अहम हो चुके हैं। याद रहे कि वो अपनी सीट से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, याद रहे कि वो अपोजिशन इत्तेहाद से भी जा मिले थे। अब
संजरानी साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ या हुकूमत के दीगर लोग हूँ, वो अख्तर मैंगल की मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। लेकिन अख्तर मैंगल ने अपने 2 वोटों के बदले में हुकूमत से ऐसी डिमांड की है जो कि शायद हुकूमत के लिए मानना मुश्किल हो। वो डिमांड ये है कि हर वोट के बदले 1000 यानी 2000 बंदे जो हैं, जो मिसिंग हैं उनके अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान में, उनको रिहा किया जाए। हुकूमत ये डिमांड शायद ही मान सके, क्योंकि ये हुकूमत के बस का मामला नहीं है। एक अहम तरीन खबर मैं आपको और दे रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये उन्होंने जो आइनी तरामीम हुकूमत लेके आई थी, जिसका किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इसमें है क्या, खुद हुकूमती वुज़रा को भी इल्म नहीं था कि इसके अंदर है क्या। जजेस की उम्र बढ़ाने की बात की जाती थी, टॉप 5 में से एक जज चुनने की बात की जाती थी, जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जाती थी, लेकिन उसमें इन रियल क्या था जो आज शाम से खुलना शुरू हुआ, वो इनको भी इल्म नहीं था। मेरे पास खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब उन तक ये बातें पहुंची तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ज़्यादा सीजनड हैं, चाहे आपको पसंद हो मेरी बात या ना हो। तो पीपल्स पार्टी ने उन मुसव्वदों की नोक पलक आइनी पार्लिमानी अंदाज में की। अदरवाइज़ खबर यह है कि हुकूमत को जो दिया गया वही लेके वो पेश करने जा रहे थे, और कई हुकूमती अरकान भी लाइलम थे कि इसमें है क्या। आज जो कामरान मुर्जा हैं JUIFA के, वो भी मैंने देखा कि हज़रत मौलाना को उन मुसव्वदों के हवाले से, उन तरामीम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का ख्याल था कि पहले वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाए, जिसमें नवाज शरीफ साहब को खुसूसी तौर पर दावत दी जाए, और उसके बाद वहाँ से मंजूरी के बाद हम इसे पार्लिमान दोनों हाउसेस में आज उसे पेश करें। हुकूमत की कोशिश ये है कि आज रात ही ये तमाम तरामीम, जिसका मकसद अदालत को काबू करना है, मनपसंद का चीफ जस्टिस लगाना है, मनपसंद के जजेस को हाई कोर्ट्स में रखना है, उम्र की मयाद बढ़ाना है कुछ ओहदेदारान की, जिसका मकसद ये है कि, और ख़ास तौर पे इसमें एक और शायद जो आपको याद होगा, अतिया बंदयाल साहब ने जजमेंट दी थी कि जो पार्लियामेंटेरियन वोट देगा पार्टी की हदायत के बरअक्स, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो नाअहल भी तस्वुर होगा। तो हुकूमत इससे भी तब्दील करने जा रही है ताकि जो लोग वोट दें वो नाअहल ना हों और उनका वोट भी काउंट किया जाए। तो ये सबसे बारीक कार्रवाई है जो हुकूमत इस प्लानिंग में डालने जा रही है। फुल ऑफ हैपनिंग है इस वक्त इस्लामाबाद पार्लियामेंट, लॉजेस, पार्लियामेंट हाउस और बिलखुसूस मौलाना की रिहाइश का, जहां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार के जाने की इत्तलात हैं। एक खबर और मैं आपको दे देता हूं कि अगर आज मौलाना ना माने तो फिर पार्लियामान का इजलास मौखर किया जा सकता है। अगर मौखर किया जाएगा तो कल के दिन मेरी इत्तलात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तरामीम को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भरपूर इरादा रखती है, और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा को इस सिलसिले में इमरान खान साहब हिदायत ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। यही नहीं, मुनीर मलिक जो मारूफ कानूनदान हैं, जो वकला तहरीक के बड़ा नाम थे, उन्होंने भी तस्दीक की है कि 25 अक्टूबर के बाद हम 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह को आइनी और रसूली तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्वुर करेंगे। हमारे लिए वो चीफ जस्टिस होंगे। तो ये एक बिग ब्लो है, क्योंकि ना सिर्फ इससे वकला की तहरीक शुरू हो सकती है, अदालत में मुजवजा तरामीम को रोकने का आगाज़ हो सकता है, बल्कि मेरी इत्तला यह है कि अगर ये सब कुछ हुकूमत करने में कामयाब हो भी गई तो आप देखेंगे कि बदले में रद्द-ए-अमल में हाई कोर्ट से इस्तीफ़े भी आ सकते हैं। वो लोग जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जो उनको अहमियत देते हैं, उस तनाजुर में खबर यह है गैर मुसद्दिका कि वहाँ से भी रद्द-ए-अमल आ सकता है। इस वक्त हुकूमत जहाँ पुरुम्मीद है वहाँ तिलमिला भी रही है, डबल चेक करना चाह रही है कि नंबर पूरे हैं या नहीं हैं। असल मसला उन 41 पार्लियामेंटेरियंस का हुआ जिसकी कल सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी। उसके बाद से हुकूमत अब पर तो रही है मौलाना की मुकम्मल हिमायत हासिल करने के लिए। अख्तर मैंगल के पाँव पड़ रही है कि वो भी अपने 2 वोट दे दें। तो ये रात के वक्त क्या जमहूरियत की बालादस्ती हो रही है या जमहूरियत पर शबखून मारा जा रहा है, ये फैसला होगा आपका। लेकिन इस हैपनिंग में अब नवाज शरीफ भी अमल में आ रहे हैं, अब नवाज शरीफ भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये हुकूमत के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है, क्योंकि हुकूमत हर हाल में जुडिशल पैकेज को मंजूर करवा के अदलिया पर काबू पाना चाह रही है, क्योंकि अदलिया के यहाँ से इमरान खान के हवाले से जो केसेस हैं वहाँ पर खुला इंसाफ मिल रहा है, जिसको हुकूमत समझती है कि इंसाफ नहीं, PTI समझती है कि ये इंसाफ है। जेल बैठे इमरान खान ने भी अपनी क़यादत को भरपूर पैगाम आज भी दिया और कल भी दिया कि ऐसी तरामीम की सूरत में मुल्क गिर एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट और लॉयर मूवमेंट्स का आगाज़ किया जाए। अब के लिए इतना ही। रात को दोबारा आपसे मिलूंगा मजीद अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।